मानवत मर्डर्स रिव्यू। दोस्तों, आशुतोष गोवारिकर का शो एक कठिन प्रयास है। मानवत मर्डर्स शो को अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में समय लगता है और 5वें एपिसोड तक आप खिंचाव महसूस कर सकते हैं। भले ही प्रत्येक एपिसोड की अवधि लगभग 35 मिनट हो। 70 के दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र के मारावाड़ा क्षेत्र को दहला देने वाली भयानक हत्याएं फिल्मों में कई उग्र पुनर्कल्पनाओं का स्रोत रही हैं। अविनाश बेड़े की 8 भाग की सीरीज मानवत मर्डर्स का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह जिस तरह से मेलोड्रामा के लिए खुद को उधार दिए बिना सभी बीभत्सया के बीच कॉमेडियन को पकड़ती है, उस बुराई को उजागर करती है जो हमारे बीच अपनी सभी भयावहता और क्रूरता में रहती है। यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से मराठी भाषा की सीरीज हत्याओं के अनुष्ठानिक पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करती है। 10 पीड़ितों में से अधिकांश युवा पूर्व यौवन लड़कियां थीं और अन्य वयस्क महिलाएं थीं। कुछ के निजी अंग खून से लथपथ थे, कुछ के सिर कटे हुए थे। यह स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक है जो ताजा है, और यह काफी हद तक इस तथ्य पर निर्भर करता है कि मामले के मुख्य जांचकर्ता रमाकांत कुलकर्णी का किरदार आशुतोष गोवारिकर ने अपने बेहतर अभिनय से निभाया है। सीरीज कुलकर्णी की किताब फुटप्रिंट्स ऑन द सेट्स ऑफ क्राइम पर आधारित है। मुंबई से मानवट के लिए नियुक्त कुलकर्णी छोटे मानवट थाने में पहुंचते हैं, जिसके रहने वाले उन लोगों की को दर्शाते हैं जिनकी वे पुलिस करते हैं। कुछ मिलीभगत करते हैं, कुछ भ्रष्ट हैं और बाकी अयोग्य हैं। जैसा कि हमें पता चलता है, जब कुलकर्णी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू करते हैं, क्रूर संवेदनहीन हत्याओं की झड़ी से पुलिस की समुद्र में डूबा हुआ दिखाया गया है। एक गुमनाम पत्र शक्तिशाली स्थानीय जोड़े उत्तम राव भरहाटे, मुकरंद अनासपुरे और उनकी पत्नी रुक्मणी सोनाली कुलकर्णी की ओर इशारा करता है, जो रुक्मणी की बहन समिद्रीबाई साई तमहंकर की मदद से अवैध शराब बनाते हैं और बेचते हैं। प्रारंभ में यह स्थापित हो गया कि रुक्मणी अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती और वह अपने बाजपन को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगी। कुछ देर बाद बराहटे घर में पेड़ के नीचे एक प्राचीन खजाने की सुगबुगाहट सुनाई देती है। जैसे जैसे शवों की संख्या बढ़ रही है, हर तरफ आरोप की उंगलियां उठ रही हैं। वर्ग विभाजन, घोर गरीबी और हम हर किसी पर अंधविश्वास की पकड़ के साथ उस समय के ग्रामीण महाराष्ट्र का एक सूक्ष्म जगत सतह पर उभरता है। सीरीज में एक विशिष्ट रंग पैलेट मिट्टी के टीले, खारे पानी और खेतों का एक परिदृश्य है। कुलकर्णी के गेस्ट हाउस के पास एक स्थानीय तांत्रिक छिपा हुआ पाया जाता है और उसके कमरे में एक बूढ़ी गुड़िया पाई जाती है। क्या यह कोई गुप्त बात हो सकती है? ज्ञात और अज्ञात चेहरे को मिलाने का लाभ इस बार से स्पष्ट है कि यह हमें देखने में सक्षम बनाता है। गोवारिकर सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और आपको आश्चर्य होता है कि उन्हें चिल्लाने पर क्या मजबूर करेगा। वह ठोस है तभी भी जब वह खोजी कुत्ता के बारे में भटकता है जो कहीं पहुंचने से पहले हर जगह चला जाता है। कुलकर्णी की तरह जो इन दिनों हर चीज में नजर आते हैं, जो सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है वह तमहकर है, जो भोलापन और सतर्कता का एक कठिन संयोजन करता है। शो को अपने निष्कर्ष तक पहुंचाने में समय लगता है और 5वें एपिसोड तक आप खिंचाव महसूस कर सकते हैं। भले ही प्रत्येक एपिसोड की अवधि औसत लगभग 35 मिनट या उससे भी अधिक हो, साजिश तब खत्म हो जाती है जब शो स्पष्टीकरण का सहारा लेने का निर्णय लेता है, और यह विशेष रूप से अंतिम एपिसोड में होता है, जब हमें कुलकर्णी के साथ 2 और 2 जोड़कर इसे 4 बनाने के साथ एक पूरी तरह से बाहरी फ्लैशबैक दिया जाता है, और 5 और 6 इसे कमतर रखने का निर्णय, जो शुरुआत में ठीक लगता है, नेतृत्व की ओर ले जाता है। मध्य वर्ग के बाद मानवत मर्डर एक कठिन मार्ग बन जाता है। वास्तविक जीवन का मामला, तारों की उलझन, पुरानी पत्नियों की कहानियां, पेड़ों पर रहने वाली बुरी आत्माएं, छिपे हुए खजाने, मानसिक धर्म वाली महिलाएं की शक्ति का एक जाल था। जब आप इसे सुलझाते हैं ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए, तो कुछ शक्ति नष्ट हो जाती है। हम अपनी कल्पनाओं पर कुछ क्यों नहीं छोड़ते। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।